केशव की विधियां अत्यंत तीक्ष्ण और शक्तिशाली हैं। उसने बिना किसी दया के शक्तिशाली राक्षसों को मार डाला। वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी आंखें भयानक रूप से ठंडी और उदासीन थीं। वह भीड़ के बीच था, आराम से टहल रहा था, अपनी इच्छानुसार कदम उठा रहा था। उसकी लंबी तलवार आकाश में घूम रही थी और उसने आसानी से एक के बाद एक शक्तिशाली आदमी को मार डाला। ये सभी राक्षसी दुनिया के प्रसिद्ध बलवान पुरुष हैं। वे शक्तिशाली हैं और उन्होंने धर्ममार्ग के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला है। हालांकि केशव के सामने वे कमजोर हैं। जो कोई भी केशव की तलवार से मारा जाएगा उसे पाताल लोक में दफना दिया जाएगा और कोई भी जीवित नहीं बचेगा। अरे, यह आदमी तो शैतान है, मुझे मत मारो, भाग जाओ। अनगिनत शक्तिशाली राक्षसों ने डर के मारे कहा कि केशव की तुलना में केशव ही असली शक्तिशाली राक्षस लग रहा है। कई शक्तिशाली राक्षसों की लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। वे बेहद डरे हुए थे और बस भाग जाना चाहते थे। हालांकि केशव ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। वह किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता जो उसकी जान लेना चाहता हो। कई लंबी तलवारें निकलकर उनकी ओर झपटी। पल, रक्त और मांस हर जगह उड़ गए और कई आकृतियां सीधे मारे गए और घटनास्थल पर ही दुखद रूप से मर गए। ऐसा लग रहा था कि पूरा विश्व लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्र के एक नारकीय दृश्य में बदल गया है, जो खून की अत्यंत तीव्र और तीखी गंध से भरा हुआ है। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और कीर्ति के हाव भाव बेहद भद्दे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने शक्तिशाली राक्षस भेजने के बावजूद वे केशव को जरा भी चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। उसे मारना तो दूर, उसे रोकना भी तो दूर की बात है। शेष लोग संभवतः केशव के सामने कुछ भी नहीं हैं और संभवतः कुछ ही समय में उसके हाथों मारे जाएंगे। मगरू, डमरू, जाओ और केशव को रोको। मैं 9 बुराइयों वाले स्वर्गीय दानव समूह को सक्रिय करने जा रहा हूं। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने उदास चेहरे के साथ कहा कि हालांकि उसने 9 दुष्ट दानव संघ की स्थापना की थी, लेकिन उसने मूल रूप से इसे सक्रिय करने की योजना नहीं बनाई थी। उसने सोचा था कि संप्रदाय में इतने सारे प्रतिभाशाली लोग केशव से निपटने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव ने अधिकांश प्रतिभाशाली लोगों को पल भर में मार डाला और शायद बाकी भी मर जाएंगे। वह केवल 9 बुराइयों वाले दानव समूह को ही सक्रिय कर सकता था, लेकिन इसमें समय लगेगा। इसलिए उसने अपने आसपास के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों से कहा कि वे जाकर केशव को रोकें। पवित्र पुत्र के शब्द सुनकर मगरू और डमरू के चेहरे थोड़े बदसूरत हो गए। हालांकि वे जादू की दुनिया के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, केशव की भयानक ताकत देखकर वे एक पल के लिए सचमुच थोड़ा डर गए। लेकिन उन्हें कार्रवाई तो करनी ही थी। आखिरकार वे सब जानते थे कि पाताल लोक संप्रदाय का पवित्र पुत्र कितना भयानक था और वे पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते थे। दोनों शीर्ष प्रतिभाशाली लोग तुरंत बाहर निकल आए और पाताल लोक संप्रदाय के अनगिनत शिष्य उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। वरिष्ठ भाई जो और वरिष्ठ भाई डुगू यहाँ हैं। 2 वरिष्ठ भाइयों के कार्रवाई करने से केशव बर्बाद हो गया है। उन दोनों व्यक्तियों को कार्रवाई करते देख वे बहुत खुश हुए, क्योंकि वे जानते थे कि वे कितने शक्तिशाली थे। अंधकार में दानव क्षेत्र। मगरू, जो सबसे पहले बाहर निकला, उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था। एक भयानक राक्षसी साम्राज्य ने उसके शरीर को मानो आकाश को ढंकने वाले किसी विशाल जाल की तरह घेर लिया और सीधे केशव की ओर बढ़ गया। हरे चेहरे और नुकीले दांतों वाले राक्षस एक के बाद एक बाहर निकले और जिनकी ताकत कमजोर थी वे शायद डर गए होंगे। उसकी ताकत जादू की दुनिया के अन्य प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में कई गुना अधिक है। वह सीधे मारने के लिए आया था और अनगिनत बुरी आत्माएं केशव की ओर झपटी, जो बेहद भयानक था। केशव ने बिल्कुल भी परवाह न करते हुए ठंडी सांस ली और अपने दाहिने हाथ में तलवार लेकर वार किया। स्विश! एक आकस्मिक तलवार के प्रहार से अजेय शक्ति उत्पन्न हुई, जो अत्यंत तीव्र थी, और तलवार की रोशनी फैल गई, जिसने तुरंत ही अंधकार में राक्षसी क्षेत्र को नष्ट कर दिया। क्या? ये दृश्य देखकर मगरू का चेहरा एकदम बदल गया। वह जानता था कि केशव बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसे ये भी विश्वास था कि उसकी शक्ति लंबे समय तक केशव का प्रतिरोध करने में सक्षम होनी चाहिए। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका हमला आसानी से विफल हो जाएगा। हालांकि इस चाल में उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। उसने शांति से एक और चाल चली। 8 राक्षसी रूप। एक क्षण में उसके चारों ओर 8 राक्षसी आकृतियां प्रकट हो गईं। हर राक्षसी छवि राक्षसी ऊर्जा से भरी हुई थी और बेहद डरावनी थी। उन्होंने भयानक राक्षसी हथेलियां निकाली और केशव को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े। केशव, मेरे ये 8 राक्षस रूप क्लोन नहीं हैं। इसके बजाय मैंने 8 धर्मी प्रतिभाओं को परिष्कृत किया है। वे बहुत शक्तिशाली हैं। तुम निश्चित रूप से मरोगे। मगरू यिन ने उपहास किया। ये 8 राक्षसी रूप बेहद भयानक थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि केशव उनका विरोध कर सकता है। तुम मरने के लायक हो। जब केशव ने ये सुना तो उसकी अभिव्यक्ति कुछ उदास हो गई। वह सिर्फ बुरे रास्ते से ही नफरत नहीं करता था। उसकी नज़र में बुरे रास्ते और नेक रास्ते में असल में कोई फर्क नहीं था। दुनिया में हर तरह के लोग हैं और नेक रास्ते पर भी कई पाखंडी लोग हैं जो अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं।
वह बुरे रास्ते के सभी प्रतिभाशाली लोगों को सिर्फ एक छड़ी से नहीं मार सकता था। लेकिन केशव को सबसे ज्यादा ये बात स्वीकार नहीं हुई कि इस आदमी ने मानव शवों को परिष्कृत करने के लिए ऐसे क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया। बेशक वह उसे जाने नहीं देगा। केशव की बातें सुनकर मगरू को घृणा हुई। उसे नहीं पता था कि कितने लोगों ने ऐसी बातें कही होंगी, लेकिन कोई भी उसे मार नहीं सकता था। हालांकि उसके तुरंत बाद उनकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। केशव ने एक हाथ आकाश की ओर उठाया और अचानक अपनी हथेली से जोर से मारा। धमाका! आकाश फट गया और एक क्षण में अत्यंत भयानक शक्ति प्रकट हुई। उस भयानक शक्ति ने सीधे 8 राक्षसों को नष्ट कर दिया। वे केशव की हथेली के सामने कमजोर पड़ गए। मरना! केशव ने मगरू को ठंडेपन से देखा। उसके व्यवहार से वह उसे मार डालना चाहता है और वह उसे कभी नहीं जाने देगा। एक शक्तिशाली तलवार अत्यंत तीव्र गति से सीधे बाहर निकली, जिसमें भयानक शक्ति थी, और मगरू को मार डाला गया। मगरू का चेहरा एकदम बदल गया। खतरा महसूस करते हुए उसका चेहरा एकदम बदल गया। डमरू, मुझे बचा लो। उसने जल्दी से अपने पीछे खड़े डमरू से मदद मांगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि केशव उसे इतने कम समय में सिर्फ 2 चालों से कुचल देगा। हालांकि जो चीज़ उसे जवाब दे रही थी वह एक अजेय तलवार की रोशनी थी। तलवार छाती में घुस गई। कश! वह बुरी तरह चिल्लाया, खून बहने लगा, और जैसे जैसे उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होती गई, केशव की ठंडी आवाज मृत्यु के देवता की तरह गूंज उठी, कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उदासीन और शांत आवाज में ठंड और मौत की ठंडक थी। अजेय तलवार की रोशनी शून्य में पूरे 10,000 फीट तक फैली हुई थी, तपते सूरज से भी ज्यादा झुलसाने वाली और चमकते चांद से भी ज्यादा चमकदार। मगरू का शरीर सीधे टुकड़ों में काट दिया गया था। सिर ऊंचा हो गया। खून की बारिश हो रही है। केशव हवा में खड़ा रहा, खून को अपने शरीर पर गिरने दिया। उसने डमरू की ओर देखा जो उसे मारने आ रही थी और पूछा, तुम कैसे मरना चाहते हो? अब जब वह यहाँ है तो वह स्वाभाविक रूप से डमरू को जाने नहीं देगा। डमरू का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। हालांकि मगरू की ताकत उससे कम थी, फिर भी वह जादू की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। लेकिन वह इतने कम समय में मारा गया। वह बस एक कदम पीछे रह गया और मगरू को बचाने में नाकाम रहा। केशव की ताकत उससे बहुत कम थी, जिससे वह बहुत बदसूरत लग रहा था। इस क्षण भी भागने का संकेत था। केशव की ताकत बहुत अजीब है। हालांकि वह समझ गया था कि उसे परमेश्वर के पुत्र के आदेशों को पूरा करना होगा, अन्यथा भले ही वह बच निकले, परमेश्वर का पुत्र उसे जाने नहीं देगा। आखिरकार केशव की तुलना में परमेश्वर के पुत्र के तरीके अधिक क्रूर और भयानक हैं। चूंकि तुम नहीं जानते कि कैसे मरना है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये देखकर कि डमरू ने कुछ नहीं कहा, केशव ने ठंडे और उदासीनता से कहा। केशव ने एक कदम आगे बढ़ाया। ये कदम धीमा लग रहा था, लेकिन ये स्वर्ग और पृथ्वी की बाधाओं को पार करने जैसा था, और एक पल में वह डमरू के सामने प्रकट हुआ। एक चाल, सीधे विस्फोट। एक शक्तिशाली चाल, बिना किसी आरक्षण के, जानलेवा इरादे से भरी हुई। एक ही कदम घातक होने के लिए पर्याप्त है। डमरू का चेहरा गंभीर लग रहा था। उसने हाथ उठाया और अपनी 5 उंगलियां खोल दीं। उसके सामने कीमे से सना एक काल्पनिक हथेली दिखाई दी। टकराना! एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। भयानक आघात तरंग सीधे एक भयानक ऊर्जा तूफान में बदल गई। अनगिनत पेड़ सीधे धूल में बदल गए और अनगिनत शक्तिशाली राक्षस घटनास्थल पर ही दुखद रूप से मर गए। केशव की आंखें थोड़ी अजीब हो गईं जब उसने डमरू को देखा। इस समय डमरू का शरीर कई क्रूर मानव और जानवरों के सिरों से ढका हुआ था। ये सभी प्रतिभाशाली लोग थे जिन्हें उसने मार डाला था। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्हें अपने शरीर में ढाल लिया। इन मृत आत्माओं के आशीर्वाद से यह उसके लिए कई जीवन प्राप्त करने के बराबर है। मुझे कहना होगा कि वह जादू की दुनिया में शीर्ष प्रतिभा होने के योग्य है। उसके पास अनेक विधियां हैं। जब तक इन सभी भूतों को समाप्त नहीं किया जा सकता, डमरू लगभग अमर है। जिसने अभी अभी केशव का मुक्का खाया था वह एक भूत था। डमरू दंग रह गई और उसने आधी मुस्कान के साथ केशव को देखा। जैसा कि आपसे उम्मीद थी केशव, आप इसे देख सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना क्रूर काम करोगे, आत्माओं को अपने शरीर में खींचोगे और खुद को सैकड़ों भूतों के शरीर में बदल लोगे। केशव ने उदास होकर कहा। डमरू ने ये सुना और भयावह मुस्कान के साथ कहा, मेरा 100 भूतों का शरीर पूरा होने से केवल एक कदम दूर है। मैं इसे प्राप्त करने में मदद के लिए केशव की आत्मा का उपयोग कर सकता हूँ। हे केशव, कृपया इसे प्राप्त करने में मेरी मदद करें। 100 भूतों के शरीर पर भरोसा करते हुए डमरू आत्मविश्वास से भरा है। हालांकि केशव सरल नहीं है, लेकिन अगर वह कुछ कीमत चुकाए तो वह केशव को मार सकता है। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। केशव ने यह सुना और भयावह रूप से उपहास किया। जब डमरू ने यह सुना तो वह आश्चर्यचकित हो गई और इसे समझ नहीं पाए। अपने आप को पूरा, क्या ऐसा हो सकता है कि केशव ने सोचा कि उसकी मृत्यु निश्चित है और उसने प्रतिरोध करना छोड़ दिया? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा होगा।
वह केशव को सही सलामत छोड़ सकता है। जब वह विचलित हुआ तो केशव ने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया और एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। मैंने सुना है कि 9 पाताल लोक में कई मृत आत्माएं हैं। जब समय आएगा तो वहां निश्चित रूप से एक मृत आत्मा होगी जो आपको 100 भूतों के शरीर की साधना करने में मदद कर सकती है। मैं आपको वहां भेजूंगा। ये कहने के बाद उसने अपनी बांह जोर से हिलाए। एक भयानक शक्ति भड़क उठी जिसने डमरू को सीधे उड़ा दिया। मुक्त होने के क्षण में उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और मुक्का मारा। धमाका! शक्तिशाली बल ने शून्य को हिंसक रूप से कांपने का कारण बना दिया और सीधे डमरू को मार डाला। डमरू का चेहरा एकदम बदल गया। खतरा महसूस करते हुए उसने उसी समय अपने हाथ ऊपर उठाए और उन्हें अपनी छाती के सामने क्रॉस करके रख लिया। धमाका! एक जोरदार धमाका। सुनहरी उंगली उसके हाथ पर जोर से लगी। डमरू पीछे की ओर उड़ गया। उसका शरीर उल्कापिंड की तरह हिंसक रूप से उड़ रहा था। गड़गड़ाहट की आवाज कभी नहीं रुकती। दूर स्थित पहाड़ सीधे उसके द्वारा उड़ा दिए गए, मानो दुनिया का अंत हो गया हो। वह कैसे संभव है? वरिष्ठ भाई जोऊ को केशव ने मार डाला और वरिष्ठ भाई डुगु एक चाल में भी उसका मुकाबला नहीं कर सके। यह आदमी इतना भयानक कैसे हो सकता है? दाक्सिया ने कब कभी इतनी राक्षसी शीर्ष स्तरीय प्रतिभा का उत्पादन किया है? राक्षसी मार्ग के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों ने डर के मारे कहा कि जो लोग पहले केशव का शिकार करने के लिए शोर मचा रहे थे वे अब पीछे हट रहे हैं और जहां वे थे वहां रहने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अत्यंत क्रोधित गर्जना सीधे खंडहर से आए। खंडहरों में काली रोशनी लगातार फूट रही थी जो अधिकाधिक भयावह और अत्यंत कठोर होती जा रही थी, मानो आसमान में उगता हुआ काला सूरज। गड़गड़ाहट की आवाज कभी नहीं रुकती। खंडहरों से मलबे के अनगिनत टुकड़े उड़ रहे थे और यह डमरू ही था जो एक काली रोशनी बिखेर रहा था। उसके चेहरे पर ठंडक और डर था। धिक्कार है केशव, तुमने मुझे पूरी तरह से परेशान कर दिया है। आखिर वह भी तो जादू की दुनिया का एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हालांकि वह पवित्र पुत्र जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी वह अत्यंत शक्तिशाली है। अन्य प्रमुख जादू संप्रदायों के पवित्र पुत्र भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकते कि वे उसे दबा सकते हैं। रात में सैकड़ों राक्षस परेड करते हैं। डमरू की दहाड़ धरती को हिला देने वाली थी और उसके चारों ओर काली रोशनी ऊपर नीचे तैरती रही। उसके शरीर के कपड़े फट गए और उसका पूरा शरीर घिनौने इंसानों के चेहरों से ढक गया। ये 100 भूतों का शरीर था। आत्मा को शरीर में परिष्कृत करना। उसके शरीर में 98 भूत हैं और उसके स्वयं के शरीर में भी कुल 99 भूत हैं। जब तक एक और भूत है वह उसे परिष्कृत करके 100 भूतों का शरीर बना सकता है। जब ये पूर्ण विकसित हो जाता है तो वह इन भूतों में विलीन हो सकता है और एक दूसरे से अभिन्न हो सकता है। जब तक एक भूत का नाश नहीं होता तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। तब तक वह राक्षसी दुनिया में एक शीर्ष स्तरीय योद्धा बन जाएगा जो पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र से कम शक्तिशाली नहीं होगा। यद्यपि 100 भूतों का शरीर अभी तक आकार नहीं ले पाया है, फिर भी वह कमजोर नहीं है। धमाका! एक क्षण में उसके शरीर से 90 से अधिक भूत प्रेत गड़गड़ाहट जैसी आवाजें निकालते हुए बाहर निकल आए। एक क्षण में काले बादल आकाश और पृथ्वी पर छा गए। जानलेवा आभा आकाश तक पहुंच गई। भूत चिल्लाने और विलाप करने लगे। यह एक भूतलोक की तरह था, अत्यंत भयानक। वो अनगिनत भूतों के रोने और भेड़ियों के चीखने की आवाजें अंतहीन थीं, जिससे लोगों को डर और भय महसूस हो रहा था। शून्य में तैरते मलबे के टुकड़े भयावह काली हवा में लिपटे हुए थे और क्रूर भूतों में परिवर्तित होकर केशव की ओर दौड़ रहे थे। ये दुष्ट आत्माएं उन शक्तिशाली लोगों से परिष्कृत होती हैं जो मारे गए थे। ये अनिच्छुक घृणा से भरी हुई, बेहद डरावनी और शक्तिशाली होती हैं। एक बार जब ये आपके करीब आ जाती हैं तो ये सभी बचावों को नज़रअंदाज कर देती हैं और सीधे शरीर में घुसकर मृतक की आत्मा पर हमला करती हैं। ये जादू की भयानक विधि है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डमरू लगभग 100 भूतों का शरीर बन जाएगा। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र जो गठन को सक्रिय कर रहे थे ने भी अपनी निगाहें स्थिर कर ली और स्पष्ट रूप से थोड़ा आश्चर्यचकित थे। आखिरकार उसे पहले कभी पता नहीं चला था कि डमरू ने वास्तव में 100 भूतों के शरीर को इस स्तर तक परिष्कृत किया था और वह सफलता से केवल एक कदम दूर था। यदि डमरू वास्तव में इसे परिष्कृत करने में सफल हो जाता है तो संप्रदाय में उसकी स्थिति को सबसे अधिक चुनौती दी जाएगी। दुष्ट मार्ग में प्रतिस्पर्धा धर्म मार्ग से कहीं ज्यादा कड़ी है। हालांकि डमरू अभी उसके सामने झुक जाता है, लेकिन अगर डमरू उसे हराकर परमेश्वर का पुत्र बन जाता है तो उसका अंत शायद बहुत बुरा होगा। अब हमें केशव को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने डमरू के तरीकों को उससे दूर रखा ताकि वह उनके बारे में जान सके और पहले से सावधानी बरत सके। हालांकि अब जब डमरू ने 100 भूतों के शरीर को बुला लिया है तो उसे लगता है कि इस संरचना को सक्रिय करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार वह 100 भूतों के शरीर की भयावहता जानता है। केशव शायद डमरू के 100 भूतों के शरीर का सामना न कर पाए और डमरू के हाथों मर जाए। उसने संरचना को सक्रिय करने की ऊर्जा भी बचा ली है। युद्ध के मैदान में केशव ने डमरू को बिना किसी डर के ठंडी आंखों से उस पर हमला करने के लिए भूत भेजते हुए देखा। एक क्षण में
उसने लगातार हमला किया और अनगिनत तलवारें निकलीं। जब इन भूतों ने केशव के हमले का सामना किया तो उनकी आत्माओं के टूटने की आवाज़ लगातार सुनी जा सकती थी। केशव जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतनी ही अधिक संभावना है कि वह अपने 100 भूतों के शरीर में अंतिम भूत बन जाएगा। सैकड़ों भूत शरीर पर कब्जा कर रहे हैं और भूत राजा दुनिया में आ रहा है। डमरू ने मुंह में खून थूका, अपने हाथ आगे की ओर फैलाए, खून से अपने हाथों को रंगा और फिर वह मुहरें बनाता रहा। लाल खून रहस्यमयी रूनों में बदल गया, एक के बाद एक उड़ता हुआ और ऊपर नीचे तैरते हुए 9 रक्त रंगीन प्रभामंडलों में बदल गया। जैसे जैसे 9 प्रभामंडल ऊपर उठते और नीचे गिरते, आसपास का शून्य लगातार हिलता रहता। गड़गड़ाहट। पल भर में अनगिनत भयानक भूत प्रेत और दुष्ट आत्माएं दहाड़ने और चीखने लगीं। ये जगह संयोग से एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र थी। अनगिनत भूत प्रेत और एकाकी आत्माएं इसकी ओर आकर्षित होकर दुष्ट आत्माओं की धारा में ऐसे भागी जैसे पतंगे आग की ओर भागते हैं। एक क्षण में अनगिनत दुष्ट आत्माएं उसकी ओर दौड़ पड़ीं। अंदर आएं, डमरू ने ठंडे स्वर में कहा, अपना मुंह चौड़ा खोल दिया और उसका मुंह एक अथाह गड्ढे में बदल गया, लगातार इन सभी बुरी आत्माओं को अपने शरीर में निगल रहा था। जैसे जैसे ये भूत उसे खा रहे थे, उसके शरीर पर घनीभूत मानव और पशु आकृतियां और भी भयानक और विभत्स होती जा रही थीं और उसका शरीर और भी सूज रहा था। इन भूतिया चेहरों की आंखें ठंडी, भयानक और गहरी थीं, जिनसे एक अजीब सी आभा निकल रही थी और उसके शरीर पर 8 और भुजाएं प्रकट हो रही थीं, जो लगातार मारने के लिए फैली हुई थीं। डमरू इस क्षण 100 फुट के भूतिया शरीर में बदल गया, बेहद भयानक। उसका पूरा चेहरा सफ़ेद हड्डियों में बदल गया। उसने केशव को ठंडी निगाहों से देखा। केशव, भाड़ में जाओ। केशव जितना ज्यादा ताकतवर होता गया, वह उतना ही ज्यादा उत्तेजित होता गया। अकेले केशव को निगलना दर्जनों या सैकड़ों अन्य प्रतिभाशाली लोगों को निगलने के बराबर था। इसलिए वह केशव को मारने के लिए अपना सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने को तैयार था। धमाका। हालांकि डमरू, जो भूत राजा के शरीर के साथ फट गया था, बहुत विशाल लग रहा था, लेकिन उसकी गति पर जरा भी असर नहीं पड़ा। उसकी गति बेहद तेज थी और उसका भौतिक शरीर शून्य को चीरता हुआ सीधे केशव की ओर बढ़ रहा था। केशव का चेहरा थोड़ा उदास था, लेकिन वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। मार डालो। एक तलवार फूटी और डमरू पर लगी, लगातार गड़गड़ाहट की आवाज के साथ। हालांकि उसका भूत राजा शरीर बहुत मजबूत था। उसकी एक भुजा अभी कटी थी, लेकिन अगले ही पल वह वापस उगाई, जिससे वह अमर हो गया। गड़गड़ाहट। 8 भुजाओं ने कई भयानक हमले किए और केशव पहली बार उड़ गया और जमीन पर भारी होकर गिर पड़ा। इससे एक बड़ा छेद बन गया। केशव गड्ढे के नीचे से निकला। उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन जब उसने डमरू के भूत राजा के शरीर को देखा तो उसे परेशानी का एहसास हुआ। जब डमरू ने केशव को देखा तो उसका चेहरा थोड़ा सा जम गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव का शरीर इतना भयानक होगा और उसने उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचाई। अगर मैं तुम्हें मार नहीं सका तो मैं तुम्हें पूरी तरह से खा जाऊंगा, केशव ने ठंडे स्वर में कहा और बोलते हुए वह मारने के लिए दौड़ पड़ा। उसकी गति डमरू से अनगिनत गुना तेज थी। डमरू का चेहरा एकदम बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव की गति इतनी भयानक होगी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, केशव उसके सामने प्रकट हो गया। अगले ही पल केशव के पीछे से तलवारों की कई किरणें निकलीं, जिससे डमरू की सारी भुजाएं कट गईं और फिर एक तलवार डमरू के शरीर पर वार करती हुई उसके शरीर में घुस गई। निगलना, केशव ने ठंडे स्वर में कहा और उसके पीछे एक ठंडा भंवर प्रकट हुआ और अगले ही पल वह निगलने लगा। नहीं, लानत है। ये दृश्य देखकर डमरू स्तब्ध रह गया और फिर उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसे लगा जैसे उसके शरीर में बैठा भूत बेचैन हो गया है और तेज गति से केशव की ओर उड़ चला। वह पूरी तरह घबरा गया और उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसका 100 फुट लंबा शरीर छोटा होता जा रहा था और उसके शरीर की ऊर्जा समाप्त हो रही थी। 80 मीटर, 60 मीटर, 50 मीटर। आखिरकार जब केशव ने खाना बंद किया तो उसके सामने सिर्फ 1 मीटर लंबा बच्चा था। केशव ने उसे उदासीनता से देखा। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी आत्मिक शक्ति से मैं बहुत ताकत हासिल कर सकता हूँ। केशव ने उपहास किया और कहा कि उनके 10,000 सितारे आकाश को निगलने की कला दुनिया की हर चीज को निगल सकती है और डमरू की भूत शक्ति स्वाभाविक रूप से उनमें से एक थी। इतना कहने के बाद उन्होंने सीधे कार्रवाई की। नहीं, डमरू का चेहरा एकदम बदल गया। मौत का खतरा महसूस करते हुए वह पागलों की तरह भागना चाहती थी। पवित्र पुत्र, मुझे बचाओ, वह विलाप करने लगा और परमेश्वर के पुत्र से उसे बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक पल में केशव ने अपने हाथ में तलवार से उसके शरीर को काट डाला। फिर केशव ने मृत आत्मा की शक्ति का अंतिम अंश भी पूरी तरह से खा लिया। पहले घमंडी और दबंग डमरू खून के धुंध में बदल गया और दुनिया में गायब हो गया। वह कैसे संभव है? इस समय पाताल लोक संप्रदाय में सभी लोग स्तब्ध थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पहले शक्तिशाली और अभिमानी डमरू केशव का प्रतिद्वंद्वी नहीं था और केशव से बुरी तरह हार गया था।
यहाँ तक कि पाताल लोक संप्रदाय के आमतौर पर शांत रहने वाले संत, जो खुद को सब कुछ नियंत्रित करने वाला समझते थे, इस पल उनका चेहरा भी बदल गया था। उन्होंने केशव की ताकत इतनी भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। भले ही वह डमरू से निपट सकता था, लेकिन वह केशव की तरह आसानी से ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन वह डमरू से निपटने में मदद करने के लिए केशव को धन्यवाद देना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वह पहले डमरू को नहीं बचा सका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि डमरू ने उसे खतरा महसूस कराया था। हालांकि वह खुद ही डमरू से छुटकारा पा सकता था, लेकिन केशव की मदद लेकर वह खुद को बहुत सी परेशानियों से बचा सकता था। अगले ही पल उसका 9 बुराइयों वाला दानव स्वरूप आधिकारिक रूप से सक्रिय हो गया। जब डमरू केशव को पकड़ने में नाकाम रहा तो उसे लगा कि केशव अजीब है। सब कुछ सुरक्षित रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए उसने अपनी संरचना को फिर से सक्रिय कर दिया, और इस समय उसने इसका इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रक्त लाल प्रकाश की किरणें आकाश में उठी, जिसके केंद्र में केशव था। केशव सीधे भयानक 9 दुष्ट दानव समूह से घिर गया। वह बच नहीं सकता। सौभाग्य से पवित्र पुत्र वहां है। पास खड़ी कीर्ति ने यह देखकर राहत की सांस ली। केशव की भयानक ताकत देखकर उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने केशव से इतना भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि इससे उसे केशव से और भी नफरत हो गई। केशव को मरना होगा, अन्यथा वह मर जाएगी। पूरे पर्वत पर रक्त लाल प्रकाश की किरणें आकाश में फैल गईं, जिससे शून्य में एक भयानक रक्त पिंजरा बन गया। केशव, तुम बच नहीं सकते। यह एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र है। यहाँ अनगिनत मृत आत्माएं, एकाकी भूत और बुरी आत्माएं हैं। ये संरचना अत्यंत भयानक है। तुम इसे तोड़ नहीं सकते। तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने उपहास किया और कहा कि केशव से निपटने के लिए उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए इस जगह को चुना कि कोई गलती न हो, बस केशव को यहाँ लुभाने के लिए। ये 9 दुष्ट दानव संरचना स्थापित करने के लिए एकदम सही जगह है। केशव 9 दुष्टों के दानव स्वरूप में था। इस समय वह एक खूनी धुंध से घिरा हुआ था जो इतनी घनी थी कि उसे अपने सामने की दुनिया मुश्किल से दिखाई दे रही थी। केशव, नरक में जाओ। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने केशव पर एक आखिरी नजर डाली और फिर अपनी संरचना सक्रिय कर दी। पल भर में दुनिया भर में लाशें और शरीर के टूटे हुए अंग जोर जोर से छटपटाने लगे। क्षत विक्षत शव लड़खड़ाते हुए केशव की ओर बढ़ा। इन लोगों की लाशों से एक बेहद भयानक राक्षस का रूप ले लिया, जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसके 2 सिर हों, 3 या 5 हाथ हों। उसने भयंकर दहाड़ लगाई और केशव की ओर झपटा। केशव ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि पाताल लोक संप्रदाय का पवित्र पुत्र सचमुच 9 दुष्ट दानव संघ से नीचे उतरकर उसका इंतजार करेगा। एक पल में उससे अनगिनत तलवारें निकली और उसके सामने खड़े सभी राक्षसों को मार गिराया। ये राक्षस डमरू की आत्मा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन उनसे निपटना नामुमकिन नहीं था। क्या तुम उसे हल नहीं कर सकते? पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना शक्तिशाली होगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि आप हमेशा विरोध करते रह सकते हैं। इसके अलावा यह एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र है जो मृत आत्माओं और एकाकी भूतों से भरा है। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने उपहास किया और फिर से हमला किया। एक जोरदार धमाके के साथ अनगिनत पागल राक्षस उस बड़े गड्ढे से बाहर निकल आए, हजारों की संख्या में। उन्होंने किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए विशेष रूप से इस स्थान को चुना था। जैसी कि उम्मीद थी, केशव मूल रूप से अनगिनत राक्षसों से आसानी से निपटने में सक्षम था, लेकिन संख्या अचानक बढ़ गई और केशव थोड़ी देर के लिए इसका सामना करने में असमर्थ रहा और कई राक्षस केशव की ओर दौड़ते रहे। ये वास्तव में काम करता है। केशव, नरक में जाओ। ये दृश्य देखकर पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने आत्मविश्वास से उपहास किया और एक बार फिर अनगिनत राक्षसों को केशव को मारने के लिए बुलाया। अंत में अनगिनत अवशिष्ट आत्मा, आक्रोशित लाशों और एकाकी भूतों से बना राक्षस एक उफनती लहर की तरह केशव की ओर बढ़ा और उसे दुनिया में डुबो दिया। हाँ केशव, चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, तुम मरोगे ही। इस संत पुत्र के सामने तुम कैसे बच सकते हो? पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने आत्मविश्वास से भरे व्यंग्य के साथ कहा और साथ ही साथ संरचना को फिर से सक्रिय कर दिया। पूरा 9 दुष्ट दानव समूह पागलों की तरह दौड़ रहा था और उसने केशव को कोई मौका नहीं दिया। अंतहीन लाशें, बुरी आत्माएं और अन्यायी भूत सबसे क्रूर और भयानक शक्ति में परिवर्तित हो गए, जैसे कि एक अजेय भूत राजा जिसने केशव को जिंदा खा लिया। स्वर्ग और पृथ्वी में लुप्त हो जाओ। जोया और अन्य लोग निराशा से ये दृश्य देख रहे थे। क्या परमेश्वर का पुत्र मर गया है? उनकी नज़रों में अजेय पवित्र पुत्र अंततः गठन की शक्ति का सामना करने में असमर्थ था। 9 दुष्टों के दानव समूह में अनगिनत विभत्स और डरावने राक्षस केशव की ओर उन्मत्त होकर दौड़े। प्रत्येक राक्षस में भयानक शक्ति थी। इन भयानक राक्षसों में अपार शक्ति थी जो किसी भी शक्तिशाली स्वर्णभ्रूण योद्धा को चीर डालने के लिए पर्याप्त थी। ये सुनकर पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने उपहास किया। उसके चेहरे पर एक क्रूर किंतु आत्मसंतुष्ट उपहास प्रकट हुआ।
उसके चारों ओर की भूतिया ऊर्जा लगातार सांस ले रही थी और छोड़ रही थी, जिससे लोग भयभीत हो रहे थे। मेरा 9 बुराइयों वाला स्वर्गीय दानव स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली है। ये राक्षसी मार्ग की सर्वोत्तम संरचनाओं में से एक है। युवानदान स्वर्णिम भ्रूण की तो बात ही छोड़िए, एक शक्तिशाली सांसारिक दुष्ट भी मेरे स्वरूप में मृत्यु से बच नहीं पाएगा। चिंता मत करो, केशव मर चुका है। मुझे डर है कि उसे अंतहीन बुरी आत्माओं और लाशों ने मार डाला। यह अच्छा है, यह अच्छा है। कीर्ति ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाया। अगले ही पल उसने जोया और अन्य लोगों की ओर देखा। अब जब केशव मारा गया है तो सत्यपथ संप्रदाय के वे लोग बेकार हैं। अब उनसे छुटकारा पाने का समय आ गया है। उसे सत्यपथ संप्रदाय के प्रति कोई खास शिकायत नहीं थी, लेकिन उसे इस बात पर नाराजगी थी कि जैसे ही केशव को पता चला कि वे पकड़े गए हैं, वह उन्हें बचाने के लिए आ गया। वह केशव की उनके प्रति चिंता से घृणा करती थी। ठीक है, तुम जाओ और उन्हें मार डालो। मैं यहाँ रहकर इस संरचना की देखरेख करूंगा। इस आदमी का शरीर एक शक्तिशाली हथियार है, दुष्टभूत युद्ध कठपुतलियों को परिष्कृत करने का एक दुर्लभ हथियार। तब तक दाजिया या पूरे मथुरा में कोई भी मेरा विरोधी नहीं होगा। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने उपहास किया और कहा, ठीक है, मैं उन्हें मार डालूंगा। कीर्ति ने उपहास किया और अपने आदमियों को जोया और अन्य लोगों को मारने के लिए ले गई। 9 बुराइयों वाला स्वर्गीय दानव संगठन वास्तव में राक्षसी दुनिया का सबसे उन्नत संगठन है। उन्होंने पवित्र पुत्र से निपटने के लिए वास्तव में इतना क्रूर संगठन तैयार किया है। कितना घृणित। सत्यपथ संप्रदाय में कई प्रतिभाओं ने हताशा में कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र से निपटने के लिए इतना बड़ा गठन स्थापित करेंगे। उन्हें और भी अधिक पछतावा हुआ, क्योंकि यह वे ही थे जिन्होंने केशव को यहाँ फुसलाया और केशव को उसकी वर्तमान स्थिति में पहुंचाया। उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को मार डाला। उन्होंने वास्तव में पवित्र पुत्र को मार डाला। मैं उनके प्राण भी अपने साथ ले जाऊंगा। ये दृश्य देखकर जोया की आंखें बर्फ जैसी ठंडक से भर गईं। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने दांत पीसते हुए कहा, उन्होंने पवित्र पुत्र को मार डाला। मैं उनकी जान लेकर उनके साथ दफन हो जाऊंगी। वरिष्ठ बहन मुरोंग, आप। कई सत्यपथ संप्रदाय के शिष्यों के भाव अचानक बदल गए और उन्होंने जोया की ओर देखा। इस समय जोया अचानक आकाश में उड़ गई। उसके शरीर से बर्फ सफ़ेद रोशनी का एक गोला फूट पड़ा। उसके बाल बिना हवा के हिल गए और उसकी लंबी स्कर्ट फड़फड़ाने लगी, मानो वह तेज हवा में हो। उसके शरीर से अनगिनत ठंडकें निकलीं और हिंसक बर्फ बाढ़ की तरह फूट पड़ी, जिससे आसपास की दुनिया एक पल में जम गई। उसकी ठंडी आंखें आगे बढ़ीं और उसने एक एक शब्द कहा, कीर्ति, पाताल लोक संप्रदाय, तुमने पवित्र पुत्र को मार डाला और मैं चाहती हूँ कि तुम सबको मेरे साथ दफनाया जाए। जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं लोगों से तुम्हें केशव की लाश के सामने गंभीर यातनाएं दिलवाऊंगा। कीर्ति ने क्रूरता से कहा कि वह देख सकती थी कि जोया केशव को पसंद करती थी, जिससे वह जोया से और भी ज्यादा नफरत करने लगी और जोया को और भी ज्यादा मारना चाहती थी। जिस आदमी को वह नीची नज़र से देखती थी, उसे जोया वास्तव में बहुत पसंद करती थी। गुप्त विधि। जोया ने कीर्ति की परवाह नहीं की और ठंडे स्वर में कहा, महान जलती हुई युवान तकनीक। क्या? जब सत्यपथ संप्रदाय के कई शिष्यों ने यह सुना तो वे चौंक गए और उनके चेहरे एकदम बदल गए। वे जोया को घूर रहे थे जो लगातार आसमान में बर्फ गिरा रहा था और बेहद हैरान थे। वरिष्ठ बहन ने वास्तव में ग्रेट बर्निंग ओरिजिन तकनीक का उपयोग किया है। क्या वह उनके साथ मरना चाहती है? युआन फेई और अन्य लोगों के हाव भाव भी काफी बदल गए। वे सभी इस गुप्त तकनीक से परिचित थे। ये संप्रदाय की सबसे उन्नत गुप्त तकनीक है। जीवनकाल और रक्त रेखा को जलाने की कीमत पर आपकी ताकत थोड़े समय में बढ़ जाएगी। यद्यपि इसकी कीमत खून जलाने से बहुत कम है, लेकिन ये बहुत कम नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ जिंदगी मरण के संकट में ही किया जाएगा। अब जब जोया को पता चल गया है कि केशव ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तो वह दृढ़ता से आगे आती है और इस गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करती है। वह जोया को मारना चाहती है। पवित्र पुत्र, मैं तुम्हारा बदला अवश्य लूंगा। जोया ने ठंडे स्वर में कहा कि उसकी काया और वंश बहुत अच्छा है और अब तो उसने एक गुप्त तकनीक भी खोल दी है। जबरदस्त ताकत के साथ वह एक पल में बाहर निकली और कीर्ति के सामने अनगिनत दानव प्रतिभाओं को सीधे मार गिराया। भाइयों, मेरी बात मानो, हम सीनियर सिस्टर को अकेले लड़ने नहीं दे सकते। हमें भी चार्ज करना होगा। सत्यपथ संप्रदाय के शिष्यों, अपने हथियार दिखाओ। फैज और अन्य लोग भी गुस्से से बोले। इतनी देर की देरी के बाद उनकी ताकत काफी बढ़ गई है। वे सब परमेश्वर के पुत्र का बदला लेने के लिए दौड़ पड़े। युद्ध में दोनों पक्ष, जिनमें पाताल लोक संप्रदाय का पवित्र पुत्र भी शामिल था, जो एक दुष्टभूत युद्ध कठपुतली को परिष्कृत करने के लिए एक शक्तिशाली गठन में हेरफेर कर रहा था, यह नहीं जानता था कि जब वे जमकर लड़ रहे थे तो केशव ने धीरे धीरे 9 दुष्ट दानव गठन के बीच में अपनी आंखें खोलीं। वह असंख्य राक्षसों से घिरा हुआ था, हिलने डुलने में असमर्थ था और उस पर लगातार हमले हो रहे थे। इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में अवशिष्ट आत्माओं और मृत आत्माओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, केशव की उम्मीदों से भी परे।
समय पर कार्रवाई करने से पहले ही उसे घेर लिया गया, जिससे सभी को लगा कि वह मर चुका है। इस युद्ध क्षेत्र में बहुत सारे अवशिष्ट आत्मा राक्षस हैं। केशव भी थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उसने पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र के तरीकों को कम करके आंका था। इसी समय संरचना के बाहर से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। केशव का मन थर्रा उठा और उसके आध्यात्मिक विचार उसे घेरने लगे। बाहर का नज़ारा देखकर उसका पूरा शरीर स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में बेमिसाल क्रोध और बेहद ठंडे जानलेवा इरादे भर गए। शून्य में जोया, जिसके बाल बर्फ जैसे सफ़ेद थे, एक मुरझाए हुए बूढ़े की तरह लग रहा था, जिसके पूरे शरीर में खून जल रहा था। उसने भयानक शक्ति छोड़ी और राक्षसी मार्ग के सभी प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला। यदि जोया की मजबूत रक्तरेखा और शारीरिक बनावट न होती तो वह अब तक टिक नहीं पाती। इस समय उसका शरीर खून से लथपथ था, मानो कोई लहूलुहान व्यक्ति हो। मैं पवित्र पुत्र का बदला लेना चाहता हूँ। यह मूर्ख लड़की। जब केशव ने जोया की शक्ल देखी तो वह चौंक गया। जोया के साथ हर अनुभव को याद करते हुए पहली बार जब केशव ने जोया से मुलाकात की और जोया को बचाया, उसके बाद के अनुभवों तक। सत्यपथ संप्रदाय के अन्य शिष्य भी हैं। वह लंबे समय से उन्हें परिवार मानता था और आज उन्होंने केशव के लिए मौत से लड़ने का भी फैसला किया। तुम सबको मरना होगा, केशव ने ठंडे स्वर में कहा। उसके अंदर भारी गुस्सा और अंतहीन जानलेवा इरादे थे। एक क्षण में आकाश को निगलने वाले 10,000 तारे सीधे फट पड़े और आध्यात्मिक ऊर्जा उन्मत्तता से उसकी ओर दौड़ी। अगले ही क्षण आकाश और पृथ्वी गरज उठे। केशव ने सीधे आसमान से हजारों गड़गड़ाहटें बरसाईं। बिजली सभी बुराइयों का नाश करने वाली है। अगर कोई और होता तो स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन केशव अपने पिछले जीवन में सर्वोच्च प्राणी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका बिजली पर नियंत्रण था। गड़गड़ाहट। आकाश में हजारों वज्र जल स्तंभों की तरह गिरे, मानो उन्मत्त होकर टूट पड़े। अनगिनत राक्षस असुरक्षित होकर पल भर में नष्ट हो गए। क्या चल रहा है? पाताल लोक संप्रदाय का पवित्र पुत्र, जो केशव को एक दुष्ट भूत युद्ध कठपुतली में बदलने की योजना बना रहा था, उसके पास कोई कदम उठाने का समय नहीं था जब उसने देखा कि भयानक गड़गड़ाहट आकाश में दिखाई देती है और सीधे 9 दुष्ट दानव संरचना में राक्षस की ओर बढ़ती है। अनगिनत राक्षसों को सीधे नष्ट कर दिया गया। धत्तेरी की। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने मूल रूप से सोचा था कि केशव मर चुका है, लेकिन ये दृश्य अचानक हुआ। वह बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। जाहिर है ये यूं ही नहीं हो सकता। यह जरूर केशव की वजह से होगा। केशव अभी मरा नहीं है। दूर से कीर्ति जोया से निपटने के लिए जादुई रास्ते की प्रतिभा को आगे बढ़ा रही थी। वह नाराज दिख रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जोया की ताकत इतनी शक्तिशाली और इतनी भयानक थी, जिससे वह और भी ज्यादा ईर्ष्यालु हो गई। लेकिन उसका लाभ यह है कि उसके पास अधिक लोग हैं। उसने जोया से निपटने के लिए जादू मार्ग के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों से पूछा। जोया चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह जादू मार्ग के इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों का मुकाबला नहीं कर सकी और धीरे धीरे नुकसान में पड़ गई। जोया, क्या तुम अब भी केशव का बदला लेना चाहती हो? यह अफसोस की बात है कि वह मरने के लिए अभिशप्त है और जल्द ही पवित्र पुत्र द्वारा परिष्कृत दुष्टभूत युद्ध कठपुतली बन जाएगा। हा हा। केशव, क्या तुम बहुत पागल नहीं हो? अंत में केवल एक ही रास्ता बचता है, मृत्यु। कीर्ति ने नाराजगी भरी आवाज निकाली। बचपन से लेकर जवानी तक उसे इतनी शर्मिंदगी कभी नहीं हुई थी, लेकिन केशव की वजह से वह सबकी नज़रों में मजाक और बदनामी का पात्र बन गई। उसका सबसे बड़ा दाग बन जाओ। लेकिन जब उसने इस तथ्य के बारे में सोचा कि केशव मर चुका है और वह जोया को मारने जा रही है, तो उसे अवर्णनीय गर्व महसूस हुआ। वह तो ये भी सोच रहा था कि समय आने पर जोया को कैसे अपमानित किया जाए। जोया घावों और खून से लथपथ था। उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था, उसकी ऊर्जा और रक्त अत्यंत कमजोर थे और ग्रेट बर्निंग युआन तकनीक के प्रकोप ने लगभग उसका जीवनकाल ही समाप्त कर दिया था। वह जमीन पर गिर पड़ा, असहाय होकर 9 बुराइयों वाले स्वर्गीय दानव समूह की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर आत्मदोष का भाव था। पवित्र पुत्र, ये सब मेरी गलती है कि मैं बेकार हूँ और तुम्हारा बदला नहीं ले सकता। पवित्र पुत्र हो वगैरह। क्या ये परमेश्वर के पुत्र का निर्देश है? बेटा अभी मरा नहीं है। जोया का पूरा शरीर कांप उठा और उसकी आंखें, जो निराशा और लाचारी से भरी थीं, अचानक आशा की एक अत्यंत उज्ज्वल और चकाचौंध भरी रोशनी से खिल उठीं। केशव, हाँ, ये सही है, 9 बुराइयों वाले स्वर्गीय दानव स्वरूप में केशव है, लेकिन वह पहले से ही पाताल लोक संप्रदाय के संत पुत्र की युद्ध कठपुतली है और वह जल्द ही मेरे हाथों में एक दौड़ता हुआ कुत्ता बन जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जोया ने अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव के साथ यह कहा, ये सोचकर कि केशव के युद्ध की कठपुतली बनने के बाद वह निश्चित रूप से केशव को अपमानित करेगी। हालांकि अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने अपने आसपास जादुई रास्ते के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को देखा, जिनके चेहरों पर डर के भाव थे। उन्होंने कीर्ति को नजरअंदाज किया और भाग गए। क्या चल रहा है? जोया का चेहरा काफी बदल गया और उसने जल्दी से 9 दुष्ट दानव संरचना की दिशा में देखा।
कीर्ति की अभिव्यक्ति तुरंत अत्यंत भयभीत और बदसूरत हो गई। ये कैसे संभव है कि केशव अभी तक मरा नहीं है? 9 दुष्ट दानवों के समूह में केशव ने अकेले ही आकाश से हजारों दिव्य वज्रों को आकर्षित किया और अनगिनत राक्षसों का वध किया। वह आगे बढ़ा और वह युद्ध के देवता जैसा अजेय और अत्यंत शक्तिशाली था। भागने की चाहत रखने वाले राक्षसों की ओर देखते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम भागने में सफल हो गए? अगले ही क्षण उसके हाथ से तलवार निकल आई। राक्षसी मार्ग के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग असुरक्षित थे और एक ही तलवार से मारे गए। पवित्र पुत्र, ये दृश्य देखकर कीर्ति का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसने जल्दी से पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र की ओर देखा और चाहा कि वह केशव से निपटने का कोई और तरीका खोजे। केशव को मरना ही होगा। हालांकि उसने देखा कि पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने वास्तव में इस समय 9 दुष्ट दानव संरचना को त्याग दिया है। हालांकि यह अभी भी बहुत सारे राक्षस पैदा कर सकता था, लेकिन ये राक्षस केशव को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इस पर अड़े रहना पूरी तरह से व्यर्थ होगा। उसने सीधे भागने का विकल्प चुना। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र का चेहरा बेहद कुरूप था। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव की ताकत इतनी भयानक होगी। पवित्र पुत्र, मत जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो। कीर्ति को अंततः खतरे का एहसास हुआ। उसका चेहरा काफी बदल गया और वह जल्दी से पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र की ओर भागी। वह चाहती थी कि वह उसे अपने साथ ले जाए। वह समझ गई कि अगर वह रुकी तो केशव उसे कभी जाने नहीं देगा और वह कीर्ति के लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है। कुतिया, निकल जाओ। तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं? यहीं रहो और केशव को रोक कर रखो। कीर्ति को अपनी ओर दौड़ता देख पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र के चेहरे पर एक ठंडा भाव था। इस समय केशव युद्ध के देवता की तरह था, जानलेवा इरादों से भरा हुआ, और आखिरकार उसे एक बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह असली नहीं है। भले ही असली यहाँ था, वह केशव का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। कीर्ति ने केशव को यहाँ फुसलाया, लेकिन वह केशव का कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कीर्ति के साथ भाग नहीं सका। आखिरकार उसकी नज़र में कीर्ति बस एक लड़का था जिसे केशव से निपटने के लिए यूं ही ले जाया गया था। अब कीर्ति अपनी उपयोगिता खो चुकी है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से वह अब कीर्ति को अपने साथ नहीं रखेगा। एक जोरदार धमाके के साथ कीर्ति उड़ गई। कीर्ति जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पाताल लोक संप्रदाय का पवित्र पुत्र उसे इस तरह छोड़ देगा। वह जल्दी से खड़ी हुई और भागने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल केशव उसके पीछे प्रकट हुआ। कीर्ति, क्या तुम बच सकती हो? आवाज ठंडी और डरावनी है। हाँ केशव, तुम क्या चाहते हो? कीर्ति ने निराशा से केशव को देखा। कोई उपाय नहीं है। उसने उस समय सारी कीमत चुकाई, लेकिन फिर भी केशव का मुकाबला नहीं कर सकी। तांग हाओजी और अन्य प्रतिभाशाली लोग भी केशव के हाथों मारे गए और पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र को घबराहट में भागने पर मजबूर होना पड़ा। वह केशव का मुकाबला कैसे कर सकती थी? केशव ने ये सुना और व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि मैं क्या चाहता हूँ? केशव की बातें सुनकर कीर्ति का चेहरा बदसूरत हो गया और उसने जल्दी से कहा, हाँ केशव, जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे मैं तुम्हें एक खबर बता सकती हूँ जिससे तुम्हें फायदा होगा। जानकारी। जब केशव ने यह सुना तो उसने अपनी बाहें उठाईं और व्यंग्यात्मक ढंग से हंस दिया। मुझे अपनी कहानी सुनाओ। तुम्हें मुझे न मारने का वादा करना होगा, कीर्ति ने कहा। केशव ने उपहास किया और अपनी सुनहरी हथेली से उसने जोया की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ बातचीत करने के योग्य हो? मैं। कीर्ति दुखी दिखी और रूखेपन से बोली, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र का अनुसरण किया था और उसका एक रहस्य जान लिया था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ बड़ा करने के लिए अन्य 3 प्रमुख राक्षसी संप्रदायों के पवित्र पुत्रों के साथ एकजुट होना चाहता था। मैंने सुना है कि जिस जगह वे जाने की योजना बना रहे थे वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र में सत्यपथ संप्रदाय का उत्तराधिकार स्थल था। वे वहां के सभी प्रतिभाशाली लोगों को मारकर सत्यपथ संप्रदाय की विरासत हासिल करना चाहते थे। कीर्ति ने केशव को देखा और कहा। केशव ने जब ये सुना तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र की ऐसी महत्वाकांक्षाएं होंगी। लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस बार प्रमुख राक्षसी संप्रदायों के कई शिष्यों ने यहाँ प्रवेश किया। जाहिर है कि केवल फंसे हुए राक्षसी पूर्वज को बचाने के लिए नहीं। केशव, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी जो मुझे पता है। क्या तुम मुझे जाने दोगे? मुझे पता है कि मैं गलत थी और मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दो और चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? केशव को विचार करते देख कीर्ति जल्दी से बोली। वह चाहती थी कि केशव उसे माफ कर दे और अपनी कोमलता से केशव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। पफ। हालांकि जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, केशव ने तलवार से उसका गला छेद दिया। चूंकि आप जानते हैं कि आप गलत थे, इसलिए अगली बार वही गलती मत दोहराइए।
उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्य उभर आया। दूसरे पक्ष की आंखों में छिपी हत्या की मंशा और आक्रोश को वह कैसे छिपा सकता था। सौम्य होने का दिखावा करते हुए और कमजोरी दिखाने तथा दया की भीख मांगने के अवसर का लाभ उठाते हुए वह बस उसे अपनी सतर्कता कम करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही थी ताकि वह अंतिम पलटवार कर सके। हालांकि केशव उसे यह अवसर कैसे दे सकता था। आप कीर्ति लड़खड़ा गई और अविश्वास से केशव को देखने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना निर्णायक होगा। इसके बाद कीर्ति का जीवन समाप्त हो गया। उसकी आंखें असीम आक्रोश और अनिच्छा से भर गईं और वह पूरी तरह से जमीन पर गिर गई। इस बार उसे कोई नहीं बचा सकता। केशव ने बस उसे उदासीनता से देखा और उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने महसूस किया कि उसके दिल में जुनून की भावना गायब हो गई है। यह मूल मालिक के दिल में जुनून है। केशव ने आखिरकार उसके लिए कीर्ति को मार डाला, इसलिए उसका जुनून गायब हो गया। जोया सफ़ेद बालों से भरे सिर के साथ कांपते हुए केशव के पास गई। उसकी धुंधली आंखें खुशी से भरी थीं। पवित्र पुत्र, मुझे पता था कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम नहीं मरोगे। जोया को देखकर, जो चमकदार सफ़ेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत की तरह दिखती थी, केशव का दिल कांप उठा और उसे दिल टूट गया। मेरे कारण ही वह ऐसी बनी। वह देख सकता था कि जोया में मौत का एक निशान था। उसने महान दहन युवान तकनीक का अभ्यास करके अपनी आयु लगभग समाप्त कर ली थी और घेराबंदी के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वह लगभग मर चुकी थी। जब जोया ने केशव के शब्द सुने तो उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। बेटा, जुएं ठीक है। जब तक तुम जीवित हो, जुएं किसी भी चीज से नहीं डरती। मूर्ख लड़की। केशव का दिल कांप उठा। वह जोया की भावनाओं को समझता था, लेकिन उसने पहले कभी इसके बारे में नहीं सोचा था। लेकिन आज वह सचमुच भावुक हो गया था। जुएर, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और युआन फेई, जू चांगगे और अन्य लोगों को मैं ठीक कर दूंगा। केशव की बातें सुनकर सभी लोग बोल पड़े। चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम सब ठीक रहो। तुम्हें पता है, मैं एक कीमियागर हूँ। भले ही मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक करने के लिए गोलियां बनाने के लिए यहाँ जड़ी बूटियां इकट्ठा न कर सकूं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हारे लिए गोलियां बनाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा ताकि तुम्हें कुछ न हो। केशव ने सभी को देखा और गंभीरता से कहा। केशव की बातें सुनकर सभी लोग बेहद भावुक हो गए। उन्होंने गलत व्यक्ति का अनुसरण नहीं किया था। केशव सभी को सत्यपथ संप्रदाय और अन्य लोगों के साथ फिर से मिलाने के लिए वापस ले आया। केशव को सुरक्षित लौटते देख तीसरी राजकुमारी और अन्य लोग जो उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, राहत की सांस ली। हालांकि जब उन्होंने जोया की उपस्थिति देखी तो हर कोई बहुत हैरान हुआ और उसे चिंतित रूप से देखने लगा। वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है, लेकिन केशव और अन्य लोगों की उपस्थिति को देखकर हर कोई समझ गया कि पहले भी एक कठिन लड़ाई हो चुकी होगी। केशव ने जरा भी शिकायत नहीं की, बल्कि सबकी तरफ देखा। चलो, इस संप्रदाय की प्रतियोगिता में कई आश्चर्य हुए हैं। मंगल साम्राज्य से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ आया है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ दानव संप्रदाय के भी बलवान पुरुष हैं। उनका लक्ष्य हमें मारना है, लेकिन ये भी एक अवसर है। बलवान पुरुष केवल रक्त और अग्नि से ही पैदा होंगे। हालांकि इस संप्रदाय प्रतियोगिता में कई अप्रत्याशित घटनाएं हुईं, केशव बिल्कुल भी नहीं डरे। उसने सबको बताया कि उसने सत्यपथ संप्रदाय के शिष्यों से क्या कहा था। केशव की बातें सुनकर किसी को जरा भी डर नहीं लगा। मैं दूसरों को तब तक नाराज नहीं करूंगा जब तक वे मुझे नाराज न करें। चून की राक्षसी मार्ग के अनुयायी और मंगल साम्राज्य का अभिमान आ गया है, इसलिए हमारे पास उनसे निपटने के अलावा कोई चारा नहीं है। हो सकता है कि वे पर्याप्त मजबूत न हों, लेकिन केशव के यहाँ होने से उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। वे केशव के पीछे चले गए। केशव ने अपने मन को अपने मन से ढक लिया और सभी को संप्रदाय के शिष्यों की खोज करने और औषधीय सामग्री एकत्र करने के लिए प्रेरित किया। राक्षसी संप्रदाय के अनुयायी उन्हें मारना चाहते हैं। हो सकता है कि वह सबको न बचा पाए, लेकिन कम से कम तियानशुवान संप्रदाय, जुवानयु संप्रदाय और अन्य संप्रदायों के अनुयायियों को तो बचा ही लेगा। केशव के नेतृत्व में सभी लोग तेजी से आगे बढ़े। वे आगामी युद्ध की तैयारी में औषधीय जड़ी बूटियों और अन्य खजानों की खोज में भी लगे रहे। यद्यपि केशव को अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन प्राचीन युद्ध के मैदान में बहुत सारे आश्चर्य हैं। एक पहाड़ की चोटी पर अचानक दर्जनों आकृतियां बेतहाशा और तेजी से दौड़ रही थीं। वे बेहद शर्मिंदा लग रहे थे। उनके शरीर पर कई निशान थे और साफ दिख रहा था कि उन्हें कई चोटें लगी थीं। उन्होंने जो कपड़े पहने थे उनमें से अधिकांश सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के शिष्यों के थे, और कमल संप्रदाय के कुछ शिष्य और दूसरे दर्जे की ताकतों के कुछ शिष्य भी थे। टीम के आगे भाई बहन की एक जोड़ी थी, जिससे सभी लोग जल्दी से भाग निकले। नायक के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था। उसका हाथ सीधा काट दिया गया था और जल्दी से कपड़े की पट्टी बांध दी गई थी। खून से कपड़ा लाल हो गया था, फिर भी उसने मुंह तक नहीं सिकोड़ा। वह चिंतित नजरों से पीछे खड़ी अपनी बहन को देख रहा था। थोड़ी देर और रुको, सो मत जाना, ठीक है?
भाई भाई, मैं अब और नहीं रुक सकता। मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे जाने दो। भाग जाओ। राक्षस शिष्य हमें जाने नहीं देंगे। अपने भाई की पीठ पर लेटी हुई उस महिला का चेहरा बर्फ की तरह पीला पड़ गया था और वह बहुत कमजोर और दुर्बल लग रही थी। तुम्हें सोने की इजाजत नहीं है। अगर तुम सो गए तो तुम अपने माता पिता को कभी नहीं देख पाओगे, अपने मालिक को कभी नहीं देख पाओगे, तुम कभी नहीं देख पाओगे। जब उस आदमी ने यह सुना तो उसकी आंखें लगभग लाल हो गईं। आयुष मूल रूप से कमल संप्रदाय का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसके पास काफी ताकत थी। हालांकि शुरुआत में वे कमल संप्रदाय के अन्य शिष्यों से अलग थे, लेकिन उनके आसपास होने से कोई खतरा नहीं था। लेकिन फिर उन्हें मंगल साम्राज्य के प्रतिभाशाली शिष्यों का पता चला। मंगल साम्राज्य के प्रतिभाशाली शिष्यों से लड़ने के लिए उन्होंने मंगल साम्राज्य के प्रतिभाशाली शिष्यों से निपटने के लिए अन्य संप्रदायों के अलग थलग शिष्यों के साथ मिलकर काम किया। फिर उन्हें एक औषधि उद्यान मिला जिसमें कई आध्यात्मिक औषधियां थीं। वे उन्हें खुशी खुशी चुनने ही वाले थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मंगल साम्राज्य के शिष्य उनसे मुकाबला करने आएंगे। हालांकि वे भी शक्तिशाली थे, दूसरा पक्ष मंगल साम्राज्य के 4 प्रमुख संप्रदायों का पवित्र पुत्र था और काफी शक्तिशाली था। आयुष जल्दी से सभी को लेकर भाग गया। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे पक्ष को अमृत और खजाने की परवाह थी, इसलिए उन्होंने उनसे कोई सौदा नहीं किया। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे अभी बचकर निकले ही थे कि उनकी मुलाकात राक्षसी मार्ग के अनुयायियों से हो गई। राक्षसी मार्ग के शिष्य मानो उनका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने उन पर सीधा हमला कर दिया। यदि वे अपने मूल उत्कर्ष पर होते तो वे अभी भी लड़ने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी अभी मंगल साम्राज्य के शिष्यों के साथ युद्ध किया था, उनकी शक्ति कमजोर हो गई थी और वे किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते थे। राक्षसी संप्रदाय के अनुयायी और भी ज्यादा क्रूर और भयानक थे। वे उन्हें जाने देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और मिलते ही उन्हें मारना शुरू कर दिया। उनमें से कई मारे गए। आयुष और कमल संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों ने उनका डटकर मुकाबला किया। अंत में कमल संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों ने उनके लिए समय निकालने के लिए जी जान से लड़ाई लड़ी, जिससे आयुष सबके साथ भाग निकला। भागने के रास्ते में आयुष का एक हाथ भी कट गया। उसकी बहन आयशा भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसकी जान खतरे में थी। हा, तुम कैसे बच सकते हो? आज तो तुम मर ही जाओगे। एक अहंकारी और तिरस्कारपूर्ण आवाज सुनाई दी और हवा से आकृतियां उभरी, संख्या में कई दाजिया शिष्यों को घेरते हुए। हालांकि वे बहुत कम थे, लेकिन वे इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने आयुष और अन्य को रोक दिया। वे सभी उद्यम संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग हैं और उनमें काफी ताकत है। नेता, जो इन लुओ संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, ने आयुष और अन्य लोगों पर व्यंग्य करते हुए कहा, तुम चींटियों, क्या तुम बच सकते हो? क्या तुम सचमुच उन सबको मारना चाहते हो? आयुष ने कुछ बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ कहा। और क्या? दूसरे पक्ष ने यह सुना और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। हालांकि उसकी नज़र आयशा पर पड़ी, जिसमें लालच की झलक दिखी। हालांकि मैं तुम्हें जाने भी दे सकता हूं, बशर्ते तुम मुझे अपने पीछे की खूबसूरती दिखाओ और मुझे अच्छा समय बिताने दो। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद मैं तुम्हें एक बार जाने दूं। अरे, तुम सपना देख रहे हो। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं अपनी बहन तुम्हें नहीं सौंपूंगा। शब्द सुनकर आयुष दहाड़ा। यह उसकी बहन है। अगर वह युद्ध में मर भी जाए तो भी वह अपनी बहन को नहीं सौंपेगा। ऐसी स्थिति में तो तुम मर जाओगे। येनलुओ संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने उपहास किया और कहा, अब उनसे निपटने का समय आ गया है। मैं उनके साथ बहुत खेल चुका हूं। एक पल में उसके पीछे येनलुओ संप्रदाय की प्रतिभा ने कार्रवाई की। यद्यपि उनकी संख्या कम है, फिर भी वे सभी अपनी ताकत के चरम पर हैं और उनकी ताकत प्रभावशाली है। घृणास्पद। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करूंगा। भाड़ में जाओ। येनलुओ संप्रदाय के शिष्यों को कार्रवाई करते देख हर कोई जानता था कि वे आज बच नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वे घुटनों के बल जीने की बजाय खड़े होकर मरना पसंद करेंगे। उन सभी ने कार्रवाई की और दुश्मन को मार गिराया। आयुष ने भी अपनी बहन को जमीन पर लिटा दिया, फिर अपना हथियार उठाया और येनलुओ संप्रदाय के अग्रणी योद्धा की ओर देखा। आओ और लड़ो। हा, तुम हारने वाले मुझे चुनौती देना चाहते हो। अपने चरम पर भी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, अब तो और भी अधिक। ये देखकर कि आयुष उसे चुनौती देना चाहता था, येनलुओ संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने उपहास किया और कहा। उसने सीधे हमला किया और आयुष पर एक शक्तिशाली हमला किया। हालांकि आयुष बिल्कुल भी नहीं डरा और मरते दम तक लड़ा, जिससे प्रतिद्वंद्वी को कुछ परेशानी हुई। क्या झंझट है, धिक्कार है। आयुष की अगली कुछ चालें देखकर येनलुओ संप्रदाय के कौतुक का चेहरा काला पड़ गया। शुरू में उसने सोचा था कि वह आयुष को आसानी से मार सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष उसकी कई चालों का सामना करेगा। वह अब और परेशान नहीं होना चाहता। बवंडर दानव ब्लेड, मरो। एक क्षण में शक्तिशाली मार्शल आर्ट का उपयोग करके हत्या कर दी गई। तलवार की रोशनी तूफान की तरह प्रचंड और भयानक थी। वह सीधे बाहर निकली, आयुष के हाथ से हथियार गिरा दिया और आयुष जमीन पर गिर पड़ा।
आयुष शुरू से ही येनलुओ संप्रदाय की प्रतिभा जितना अच्छा नहीं था, और अब वह ताकत में नुकसान में था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह आयुष का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। येनलुओ संप्रदाय के तियानजियाओ आयुष के सामने प्रकट हुए, उनके सिर पर पैर रखा और तिरस्कार के साथ कहा, तुम्हारे जैसे कचरे के टुकड़े पर भरोसा करके तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो। तुम अपनी क्षमताओं को अधिक आंक रहे हो। लानत है, हिम्मत हो तो मुझे मार डालो। आयुष ने गुस्से से कहा। जब उद्दम संप्रदाय के तियानजियाओ ने यह सुना तो वह चंचलता से मुस्कुराया और अपने पीछे खड़ी लड़की की ओर देखा। तुम्हें मार डालूंगा? नहीं नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उसने आयशा की ओर देखा और एक भयावह मुस्कुराहट के साथ कहा, छोटी बच्ची, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं उसे मार डालूं, तो तुम अपने सारे कपड़े उतार दो और मेरे सामने घुटने टेक कर मेरी अच्छी तरह से सेवा करो। शायद मैं उसकी जान बख्श दूं, वरना मैं तुम्हारे सामने ही उसे टुकड़ों में काट डालूंगा। जब आयशा ने यह सुना तो वह हताश हो गई, कांपते हुए खड़ी हो गई और अपने कपड़े उतारना चाहती थी। आयुष ने यह देखा और निराशा में चिल्लाया, नहीं, जल्दी से चले जाओ, कोई बेवकूफ़ी मत करो। भाई, मैं तुम्हें व्यर्थ नहीं मरने दे सकता। आयशा की आंखें निराशा से भरी थीं। उसने अपनी बेल्ट खोली और कोट उतार दिया, जिससे उसके बर्फ जैसे सफ़ेद और चिकने कंधे दिखाई देने लगे। ये देखकर येनलुओ संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग और बाकी लोग बेतहाशा लार निगलने लगे और उसे लालच भरी नज़रों से देखने लगे। जल्दी करो, इसे उतारो। येनलुओ संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति की आंखों में उत्साह की झलक थी। आयुष ने भी निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। नहीं नहीं। हालांकि जैसे ही आयशा अपना कोट उतारने ही वाली थी, अचानक लोगों का एक समूह पास में आ गया। अगुआ व्यक्ति शांत भाव से दृश्य देख रहा था। एक कमजोर औरत को धमकाना, क्या राक्षसी मार्ग के अनुयायियों का यही व्यवहार है? जब येनलुओ संप्रदाय के कौतुक ने यह सुना तो उसका चेहरा काला पड़ गया और फिर उसने अपनी आंखों में डर के संकेत के साथ दूसरे पक्ष को देखा। आप कौन हैं? ये येनलुओ संप्रदाय का काम है। चूंकि आप जानते हैं कि हम राक्षसी संप्रदाय के अनुयायी हैं, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने लिए मुसीबत खड़ी न करें। अगर यह उनके स्वभाव के अनुसार होता तो स्वाभाविक रूप से वह दूसरे पक्ष को किसी धर्मी शिष्य से मिलने पर जाने नहीं देते, लेकिन उन्हें उस नवागंतुक से एक भयानक खतरा महसूस हुआ। हालांकि दूसरे पक्ष ने कोई आभा नहीं छोड़ी, लेकिन वह बिना क्रोधित हुए डराने वाला था, जिससे वह सतर्क हो गया, और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि दूसरे पक्ष के पास लोगों का एक समूह था। इसलिए यद्यपि वह राक्षसी मार्ग का अनुयायी है और अभिमानी और दबंग होने का आदी है, वह ये भी जानता है कि अंतर्दृष्टि वाला व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति होता है, इसलिए वह इसे कुछ समय के लिए सहन करता है। क्या ये वही है? जब आयुष और अन्य लोगों ने केशव को देखा तो वे सभी चौंक गए। वे स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि ये लोग कौन हैं। सत्यपथ संप्रदाय के शिष्य, खासकर केशव। हालांकि उन्होंने सत्यपथ संप्रदाय को भड़काने के लिए लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन वे ये भी जानते थे कि केशव ही वह व्यक्ति था जिसने उनके कमल संप्रदाय को बहुत अपमानित किया था। प्राचीन युद्ध के मैदान में प्रवेश करने से पहले पवित्र पुत्र ने उनसे कहा कि यदि वे सत्यपथ संप्रदाय और अन्य लोगों से मिलते हैं तो वह उन्हें जाने नहीं देगा। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज उन्हें बचाने वाला केशव होगा। शेंगजी, ये आज मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें जल्दी से ले जा सकोगे। ये सभी लोग येनलू संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग नहीं हैं। उनका सबसे शक्तिशाली शेंगजी तो और भी भयानक है। अगर वे आ गए तो तुम बहुत खतरे में पड़ जाओगे। तुम्हें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे आयुष ने कुछ सोचा हो और जल्दी से बोल पड़ा। इससे पहले कमल संप्रदाय की प्रतिभा ताकत में उससे कमजोर नहीं थी, लेकिन उसे येनलुओ संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने बिना किसी प्रतिरोध क्षमता के आसानी से मार डाला था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि येनलुओ संप्रदाय के पवित्र पुत्र सड़क पर दिखाई नहीं दिए, अन्यथा वे अब तक कभी भी बच नहीं पाते। यद्यपि केशव एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वह जानता है कि उद्दम संप्रदाय का पवित्र पुत्र भी एक साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह चाहता है कि केशव शेष शिष्यों के साथ भाग जाए। क्या केवल परमेश्वर का पुत्र ही उनके लिए खतरा बन सकता है? वह येनलुओ संप्रदाय का सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति भी है। हालांकि वह पवित्र पुत्र से कमजोर है, उसकी ताकत भी साधारण नहीं है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आयुष उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेगा। लड़के, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह नज़रअंदाज करने की? कोलाहलयुक्त केशव ने यह सुनकर अधीरता से भौहें चढ़ाईं और फिर दूसरे पक्ष को ठंडेपन से देखा। उसे जाने दो और फिर मेरे सामने घुटने टेक दो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, अन्यथा तुम मर जाओगे। क्या? केशव के शब्द सुनकर येनलुओ संप्रदाय की प्रतिभा दंग रह गई और फिर उसका चेहरा उग्र हो गया। वह ऐसे घमंडी आदमी से कभी नहीं मिला था। मुझे आपके सामने घुटने टेकने दो। तुम अपने आप को क्या समझते हो, बच्चे? आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? आयुष भी ये सुनकर बहुत चिंतित हो गया। केशव, तुम लोगों को जल्दी से चले जाना चाहिए और अब और नहीं रुकना चाहिए। तुम क्यों चल रहे हो?
उद्यम संप्रदाय के पवित्र पुत्र का उल्लेख नहीं करना। मैं उद्यम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को भी गंभीरता से नहीं लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने उद्यम संप्रदाय के पवित्र पुत्र को भी गंभीरता से नहीं लिया। जब येनेलुओ संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने ये सुना तो उन्हें समझ नहीं आया कि हंसे या क्रोधित हो। उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना घमंडी और अहंकारी मूर्ख होगा। उद्यम संप्रदाय के पवित्र पुत्र का उल्लेख नहीं किया गया, यहाँ तक कि उद्यम संप्रदाय के नेता ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह बहुत घमंडी है। वह अपने आप को क्या समझता है? बेटे, मैंने पहले कभी इतना घमंडी आदमी नहीं देखा। चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। उसने बिना किसी संकोच के सीधे हमला कर दिया। एक शक्तिशाली तलवार सीधे बाहर निकली और आकाश और धरती का रंग पल भर में बदल गया। 9 भयानक तलवारों से बना एक बवंडर गर्जा और केशव को मार डाला। बेटे, मेरे हाथ में जो बवंडर दानव ब्लेड है वह एक स्वर्गीय मार्शल आर्ट है। यहाँ तक कि दक्षिया के 4 प्रमुख संप्रदायों के संत भी मेरे हमले का सामना नहीं कर पाएंगे, तुम्हारी तो बात ही छोड़िए। येनेलुओ संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने उपहास करते हुए कहा। केशव ने ये सुना और तिरस्कार भरी नज़र से कहा, मैंने तुम्हें जीने का मौका दिया था, लेकिन तुम इसे नहीं चाहते थे, तो मर जाओ। अगले ही पल एक थप्पड़ मारा गया। केशव को पलटवार करने के लिए यूं ही थप्पड़ मारते देख आयुष का चेहरा पीला पड़ गया और वह बेहद गुस्से में था। ये लड़का वाकई घमंडी था और उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था। हालांकि अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। उसने एक भयानक हमला किया, लेकिन केशव के हल्के से थप्पड़ से वह कमजोर पड़ गया। वह तुरंत ही नष्ट हो गया और फट गया। शेष शक्ति अपरिवर्तित रही और वह सीधे उसकी ओर आए। क्या चल रहा है? येनेलुओ संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति का चेहरा अचानक बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना शक्तिशाली होगा। केशव ने ठंडे और तिरस्कार भरे स्वर में कहा कि उद्यम संप्रदाय का पवित्र पुत्र पहले भी उसके हाथों में पड़ चुका है, उद्यम संप्रदाय की एक प्रतिभा का तो जिक्र ही न करें। क्या? केशव की बातें सुनकर येनेलुओ संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह बदल गया। आखिरकार उसे पता चल गया कि केशव कौन था। आखिरकार ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो येनेलुओ संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन हाल ही में एक व्यक्ति है और वह है केशव। उसे बहुत अफसोस हुआ। अगर उसे पता होता कि केशव इतना भयानक है तो उसे मौत की सज़ा नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं होती। अगले ही पल एक थप्पड़ से वह पूरी तरह से तबाह हो गया और खूनी धुंध में तब्दील हो गया। आयुष ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसने केशव की ताकत इतनी भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। क्या ये सच है? हालांकि उसने सुना था कि केशव बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना भयानक होगा। उद्यम संप्रदाय के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे पर अत्यंत कुरूप भाव थे और वे भयभीत थे। येनेलुओ संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारा जाता देख वे सभी समझ गए कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उनके मन में बस एक ही विचार था, भाग निकलना। वे बेहद अपमानित थे। वे हमेशा से दूसरों को कुचलते आए थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज उन्हें इतनी दयनीय स्थिति में धकेल दिया जाएगा। लेकिन अगर वे बच नहीं पाए तो वे सब मर जाएंगे। केशव बहुत मजबूत है। ये देखकर कि वे भागना चाहते हैं, फॉन किंगजू और अन्य लोगों ने अपने आदमियों को उन्हें भागने का मौका दिए बिना सीधे मार डालने के लिए ले गए। उन्होंने एक पल में उन सभी को घेर लिया और फिर हमला कर दिया। सबको मार डाला, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं। केशव ने आयुष और अन्य लोगों को देखा, कुछ उपचार की गोलियां निकाली और उन्हें दे दीं। शिंगजी, यह अमृत सचमुच बहुत कीमती है। केशव को गोलियां देते देख आयुष और अन्य लोग उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं थे और खुद को अयोग्य महसूस कर रहे थे। वे पहले भी केशव से बदला लेना चाहते थे, लेकिन आज केशव ने अपनी पुरानी शिकायतें भुलाकर उनकी जान बचाई। ये गोली मेरे लिए कुछ भी नहीं है। केशव ने ये सुना और मुस्कुराते हुए कहा। उनके हाव भाव देखकर उसने शांति से कहा, मैं कृतज्ञता और आक्रोश में स्पष्ट अंतर समझता हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच कोई द्वेष नहीं है और मैं संप्रदायों के बीच के द्वेष के कारण किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करूँगा। अन्यथा मैं तुम्हें नहीं बचा पाता। तुम्हें दोषी या ऋणी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सब मेरे महान जिया का गौरव हो। जब मैं तुम्हें राक्षसी मार्ग के अभिमान द्वारा आक्रमण करते हुए देखूंगा तो मैं चुपचाप खड़ा होकर तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। यदि तुम सचमुच मेरा बदला चुकाना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करो और राक्षसों से बदला लो। यही तुम्हारा मुझसे बदला होगा। केशव ने सबकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। केशव के शब्द सुनकर सभी ने कृतज्ञता महसूस की। उनके कई संप्रदायों को पहले केशव से कुछ द्वेष था, लेकिन अब केशव ने इन द्वेषों को छोड़ दिया है, उन्हें शक्तिशाली राक्षसों के हाथों से बचाया है और उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अमृत लौटाया है। केशव, हम निश्चित रूप से आपको चुकाने का कोई रास्ता खोज लेंगे। आज संत ये ने जो दयालुता हम पर दिखाई है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि केशव को इसकी परवाह नहीं थी, फिर भी सभी ने अपना आभार व्यक्त किया।
फिर उन सभी ने गोलियां लीं, कृतज्ञता के साथ उन्हें निगल लिया और ठीक होने लगे। जल्द ही सभी को अपने शरीर में एक गर्म धारा का एहसास हुआ और उनके शरीर पर लगी चोटें तुरंत पूरी तरह से गायब हो गईं। वे और भी ज्यादा हैरान हुए और उन्हें केशव द्वारा दिए गए अमृत की अनमोलता का एहसास हुआ। शिंगजी, यह अमृत बहुत मूल्यवान है। यह आश्चर्यजनक रूप से काम करता है। सभी को यकीन नहीं हो रहा था और वे केशव के प्रति और भी ज्यादा आभारी थे। केशव ने सचमुच इतना कीमती अमृत निकाला था। उनके संप्रदाय का पवित्र पुत्र भी शायद उसे देने को तैयार न होता, जिससे वे केशव के प्रति और भी ज्यादा आभारी हो गए। वे सब समझ गए थे कि अगर आज केशव न होता तो वे सब मर जाते। ये सब गोलियां मैंने बनाई हैं, इनका जिक्र करने लायक भी नहीं हैं। केशव को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। केशव की बातें सुनकर कई लोग और भी हैरान रह गए। ये सब गोलियां तो केशव ने खुद बनाई थीं। ये सन कि केशव कितना ताकतवर था। वैसे आप उद्यम संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों के निशाने पर कैसे आ गए? आखिर क्या हो रहा है? केशव ने सभी को देखा और इस समय कहा, हमें पहले ही एक औषधीय उद्यान मिल गया था जिसमें कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। हम कुछ जड़ी बूटियां तोड़ने ही वाले थे कि अचानक हमारा सामना मंगल साम्राज्य के तियांजियाओं से हो गया। हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए हमारे पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमें उम्मीद नहीं थी कि कहीं से प्रकट हुए राक्षसी मार्ग के तियांजियाओं के एक समूह द्वारा हम पर घात लगाकर हमला किया जाएगा। हमने यहाँ पहुँचने के लिए जी जान से संघर्ष किया, लेकिन सौभाग्य से उनके संत पुत्र ने हमारा पीछा नहीं किया, वरना हम निश्चित रूप से बच नहीं पाते। आयुष ने डरते हुए कहा कि प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था, यहाँ तक कि कमल संप्रदाय का पवित्र पुत्र भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मुझे डर है कि राक्षसी प्रतिभा ने भी उस औषधि उद्यान पर अपनी नज़रें गड़ा दी हैं, लेकिन वे कार्रवाई करने से पहले आपके लड़ने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे सबसे बड़ा लाभ उठा सकें। केशव ने ये सुना और बोला। येनलुओ संप्रदाय के पवित्र पुत्र के प्रति उसके रवैये को देखते हुए दूसरे पक्ष ने पहले ही उस जगह पर अपनी नज़रें गड़ा दी होंगी, लेकिन वह पहली बार में ही बाहर नहीं कूदा। इसके बजाय उसने दाजिया और मंगल साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोगों के आपस में लड़ने और अपनी ताकत खत्म करने का इंतजार किया, ताकि बाहर कूदने से पहले ताकत की खपत कम से कम हो। येनलुओ संप्रदाय के पवित्र पुत्र आयुष और अन्य लोगों से निपटने के लिए नहीं आए। इसका कारण शायद ये था कि उनकी नज़र औषधि उद्यान में अमृत पर थी और वे मंगल साम्राज्य की प्रतिभाओं से निपटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आयुष और अन्य लोगों का शिकार करने के लिए अन्य प्रतिभाओं को भेजा। मुझे डर है कि मंगल साम्राज्य के प्रतिभाशाली बच्चे का भाग्य भी आपसे बेहतर नहीं है, केशव ने शांति से कहा। केशव के शब्दों को सुनने के बाद आयुष और अन्य लोगों को अंततः एहसास हुआ कि ऐसा लगता है कि येनलुओ संप्रदाय के पवित्र पुत्र द्वारा उन सभी के खिलाफ साजिश रची गई थी। लेकिन चूंकि वे मछुआरे हो सकते हैं, इसलिए हम भी ओरियोल हो सकते हैं। केशव ने कहा कि चूंकि प्रतिद्वंद्वी मंगल साम्राज्य के 4 प्रमुख संप्रदायों का पवित्र पुत्र था, इसलिए वह उसे हरा नहीं पाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वह आसानी से पराजित हो जाए। येनलुओ संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों को बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में केशव प्रतिद्वंद्वी से सीखने और एक ओरियोल की तरह व्यवहार करने के लिए तैयार था, और जब ओरियोल पीछे हो तो मैंटिस को पकड़ लेगा। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ आने को तैयार हो या नहीं। अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। केशव ने आयुष और बाकी लोगों की तरफ देखा, ये जानते हुए कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो सकती है और वे अभी भी डरे हुए हैं, इसलिए वह उन्हें मजबूर नहीं करेगा। लेकिन अगर वे साथ जाने को तैयार हैं तो केशव भी उनकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करेगा। केशव की बातें सुनकर आयुष और अन्य लोगों की नज़रें थोड़ी बदल गईं। वे सभी जानते थे कि येनलुओ संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोग कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन जल्द ही उनकी नज़रें दृढ़ हो गईं। हम पवित्र पुत्र के साथ जुड़ने को तैयार हैं। हम सब बदला लेना चाहते हैं। इससे पहले उनके कई प्रतिभाशाली लोग येनलुओ जोंग और अन्य लोगों के हाथों मारे जा चुके थे। वे इसे ऐसे ही जाने नहीं देना चाहते थे और वे सब बदला लेना चाहते थे। ठीक है, चलो साथ में औषधि उद्यान चलते हैं, केशव ने ये सुना और शांति से कहा। सभी लोग औषधि उद्यान की ओर दौड़ पड़े। इसी समय औषधि उद्यान में प्रतिभाशाली लोगों के एक समूह पर दूसरे समूह ने हमला कर दिया। वे कदम दर कदम दबा दिए गए और अपने विरोधियों के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। उनकी हालत बहुत दयनीय थी। वे मंगल साम्राज्य के 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक टाटवा संप्रदाय के मंगल साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोग थे। उन्होंने पहले मंगल साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोगों को हराया था और उन्हें खुद पर बहुत गर्व था, इसलिए वे औषधि उद्यान की सभी आध्यात्मिक औषधियां अपनी जेबों में डालने के लिए तैयार थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अचानक लोगों का एक और समूह प्रकट हो जाएगा। ये लोग बहुत अपरिचित लग रहे थे और वे उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। आखिरकार दूसरा समूह येनलुओ संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जो पहले भी छिपा हुआ था और उसके बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन उनकी ताकत बहुत भयानक थी और उनके तरीके उससे भी ज्यादा क्रूर। कुछ ही वार में उन्हें कुचल दिया गया।
टाटवा संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली योद्धा पराजित हुए। अगर उनमें से एक महिला लगातार हमला करके टिके रहने की कोशिश न करती तो कई लोग मारे जाते। लेकिन यह महिला मुश्किल से टिकी हुई थी और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। इस समय टाटवा संप्रदाय के पवित्र पुत्र गणेश को प्रतिद्वंद्वी ने एक ही चाल में उड़ा दिया। वह टाटवा संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली था। उसने आगंतुकों में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से मुकाबला किया, लेकिन कुछ ही चालों में वह पराजित हो गया। वह बहुत हैरान था और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह टाटवा संप्रदाय का पवित्र पुत्र था, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सका। प्रतिद्वंद्वी भी बहुत शांत दिख रहा था और उसने ज्यादा ताकत भी नहीं लगाई। तुम तो बकवास हो, तुम तो मेरे मुकाबले के भी नहीं हो, फिर भी मुझे चुनौती देना चाहते हो। तुम्हें अपनी जगह नहीं पता। ये व्यक्ति बहुत गर्व महसूस करते हुए जोर से हंसा। वह उद्दम संप्रदाय का पवित्र पुत्र है। केशव ने उसे पहले भी दबाया था और उसे बहुत दुख हुआ था। अब आखिरकार उसने अपनी पिछली खींच निकाल ही दी। वह खुश कैसे न होता। हर कोई केशव जैसा राक्षस नहीं होता। यह आदमी तो उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। अब जब उसने यिनलुओ संप्रदाय के पूर्वज की अवशिष्ट आत्मा को परिष्कृत कर लिया है तो उसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। अगर वह फिर से केशव से मिलता भी है तो मुझे डर है कि केशव उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। आइए पहले उससे छुटकारा पाएं और फिर बदला लेने के लिए केशव से निपटें। जब टाटवा संप्रदाय के पवित्र पुत्र गणेश ने ये सुना तो उनका चेहरा उतर गया। टाटवा संप्रदाय के पवित्र पुत्र होने के नाते उन्हें इतना दुख पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन वह बेवकूफ़ नहीं था। वह जानता था कि वह दूसरे पक्ष का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह आदमी बहुत ताकतवर था। उसने उस महिला की ओर देखा जो अभी भी यिनलुओ ज़ोंग और अन्य लोगों का विरोध कर रही थी। बर्फ परी, चलो भाग चलें। वह जानता था कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर उसे बचना है तो उसे भागना ही होगा। शायद उसके बचने की अभी भी कोई संभावना हो। लेकिन महिला ने यह सुना और चौंक कर उस आदमी की ओर देखा। यह भाई, मेरे छोटे भाई बहन भी हैं, हम कैसे बच सकते हैं। मैदान में सिर्फ वे दोनों ही नहीं थे, बल्कि टाटवा संप्रदाय के अन्य प्रतिभाशाली लोग भी थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि गणेश ऐसा फैसला लेगी। बर्फ परी, क्या तुम समझ नहीं रही हो? ये राक्षस बहुत ताकतवर हैं। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम और मैं मिलकर भी कोशिश करो तो भी शायद हम इस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बाकी राक्षसी प्रतिभाओं का तो कहना ही क्या। हम टाटवा संप्रदाय के पवित्र पुत्र और पवित्र पुत्रियां हैं जिनका दर्जा सबसे ऊंचा है। ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हम तो अपने जीवन और मृत्यु पर भी नियंत्रण नहीं रख सकते, तो फिर इनसे परेशान क्यों हो? गणेश का चेहरा गंभीर लग रहा था, लेकिन वह फिर भी बोला, प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। यदि वह और महिला बच निकलते तो उसके बचने की संभावना तो हो सकती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से दूसरों के साथ नहीं बच पाता। इसलिए उसने सभी को छोड़कर महिला के साथ भागने का निर्णय लिया। उसके हिसाब से यह फैसला बिल्कुल सही था। आखिरकार वह और वह महिला सबसे महान पद पर थे। बाकियों की बात करें तो अगर वह उनकी रक्षा कर सकता था तो स्वाभाविक रूप से उनकी रक्षा करता, लेकिन अगर वह उनकी रक्षा नहीं कर सकता था तो स्वाभाविक रूप से उसे कोई परवाह नहीं थी। गणेश की बातें सुनकर वह महिला और टाटवा संप्रदाय के सभी लोग बहुत हैरान हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वे गणेश से पहली बार मिल रहे हों। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना निर्दयी होगा। नहीं, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। महिला ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि वह गणेश के साथ भागना छोड़ देगी और वह संप्रदाय के शिष्यों की मदद करना चाहती है। मुकीम, लानत है, तुमने ही तो यह मांगा था। अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे दोष मत दो। शब्दों को सुनने के बाद गणेश का चेहरा बदसूरत हो गया, मानो मुकीम के शब्दों ने उसे बहुत नीच और बेशर्म बना दिया हो। लेकिन उसे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। उनके जीवन की तुलना मेरे जीवन से कैसे की जा सकती है? चूंकि मुकीम मरना चाहता है, इसलिए उसे दोष मत दो। अगले ही पल वह पलटा और भागने की कोशिश करने लगा। पवित्र पुत्र, मुझे अपने साथ ले चलो। इस समय गणेश को भागने की इच्छा करते देख टाटवा संप्रदाय की एक खूबसूरत महिला ने जल्दी से कहा कि वह उसके साथ भागना चाहती है और गणेश से उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। वह जानती थी कि यहाँ रहने से मौत हो जाएगी। छोटी बहन, कृपया मेरे लिए समय बढ़ा दो। मैं अगले जन्म में तुम्हारा आभारी रहूंगा। हालांकि महिला को आश्चर्य हुआ जब गणेश ने देखा कि महिला चाहती थी कि वह उसे अपने साथ ले जाए, इसलिए उसने ठंडी सांस ली और फिर ठंडी चाल से सीधे हमला किया। पवित्र पुत्र, वह कैसे संभव है? जब उस महिला ने गणेश को अपने साथ संबंध बनाते देखा तो उसने कभी नहीं सोचा था कि गणेश उसके साथ संबंध बनाएगा। वह गणेश की बहुत प्रशंसा करती थी और उनके बीच गुप्त संबंध भी थे, लेकिन ये केवल इसलिए था क्योंकि गणेश मुकीम का पीछा करना चाहता था, इसलिए वे ये सब गुप्त रूप से कर रहे थे। अब मुकीम उसके साथ भागने को तैयार नहीं है। वह सोचती है कि उसके पास गणेश को अपने साथ ले जाने का मौका है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि गणेश उस पर हमला करेगा।
हे गणेश को महिला पर हमला करते देख यिनलुओ संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने उपहास किया, लेकिन बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुए। हालांकि सबकी नज़र में राक्षसी मार्ग के अनुयायी सभी राक्षस हैं जो पागलों की तरह लोगों को मारते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म मार्ग और राक्षसी मार्ग में कितना अंतर है। धर्म मार्ग के अनुयायियों में भी कई ऐसे लोग हैं जो राक्षसी मार्ग के अनुयायियों से भी ज्यादा क्रूर हैं। वे धर्म मार्ग की खाल ओढ़े होने के कारण महान और गौरवशाली प्रतीत होते हैं, लेकिन वे राक्षसी मार्ग के अनुयायियों जितने भी अच्छे नहीं हैं। आखिरकार बुरे मार्ग के उनके अनुयायी खुलेआम लोगों की हत्या करते हैं, जबकि धार्मिक मार्ग के कई अनुयायी अत्यंत पाखंडी और बहुत नीच होते हैं। उसने बस एक हाथ से उस महिला को थप्पड़ मार दिया जिससे उसकी मौत हो गई। ली जियाओ मुकीम ली जियाओ की दुखद मौत देखकर स्तब्ध रह गई। हालांकि वह पहले ली जियाओ को नापसंद करती थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि ली जियाओ उसके सामने इस तरह मर जाएगी। उसे पवित्र पुत्र द्वारा धोखा दिया गया था जिस पर ली जियाओ को बहुत भरोसा था। पवित्र पुत्र नहीं, गणेश का हृदय बहुत क्रूर है। टाटवा संप्रदाय के कई शिष्यों ने अविश्वास में कहा कि उन्होंने पहली बार गणेश को इतना क्रूर देखा था कि वह अपनी जान बचाने के लिए अपने साथी शिष्यों को भी मरने देने को तैयार था। वे अब उसे पवित्र पुत्र कहने को तैयार नहीं थे। हालांकि गणेश को कोई अपराधबोध नहीं हुआ। आखिरकार उसके विचार से ये लोग राक्षसी मार्ग के अनुयायियों के सामने कुछ भी नहीं थे और वे सब मर जाएंगे। अगर ऐसा था तो वह उनके सामने ईश्वर का दयालु पुत्र होने का ढोंग क्यों कर रहा था। यदि कोई व्यक्ति स्वयं की परवाह नहीं करता तो उसे स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा दंडित किया जाएगा। पवित्र पुत्र होने के नाते उनके लिए अपने साथी शिष्यों को त्यागना ठीक था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने वास्तव में अपने साथी शिष्यों पर हमला किया। ये वास्तव में आंखें खोलने वाला है। वह सही रास्ते पर होने का दावा करते हैं, लेकिन मेरी राय में वह शैतान से भी बदतर हैं। लेकिन इस समय जैसे ही गणेश भागने वाला था, लोगों का एक समूह दूर से आ गया। जब नेता ने ये देखा तो उसके चेहरे पर चंचल भाव लाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ये शब्द सुनकर गणेश का चेहरा खराब हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि किसी और ने ये दृश्य देखा होगा, लेकिन जब उसने आयुष और बाकियों को देखा तो उसे सब समझ आ गया। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि यह कौन है। ये तो पहले वाला पराजित जनरल निकला। लगता है उसे मदद मिल गई है, लेकिन तुम्हारे पास बदला लेने का कोई मौका नहीं है। अगर तुम राक्षस शिष्यों के हाथों बच गए तो तुम बाद में मुझसे बदला ले सकते हो। गणेश ने तिरस्कारपूर्वक कहा, भले ही केशव और अन्य लोग आए हों। हालांकि उनकी राय में वे इन लोगों और अन्य लोगों के मुकाबले में नहीं थे और वे सिर्फ अपना सिर अर्पित कर रहे थे। चिंता मत करो, वह तो बस उद्यम संप्रदाय का पवित्र पुत्र है। मैं उसे गंभीरता से नहीं लेता। आखिरकार मैं तुम्हारी तरह असफल नहीं हूं। जब केशव ने यह सुना तो वह उदासीन हो गया और इसे गंभीरता से नहीं लिया। आप केशव की बातें सुनकर गणेश का चेहरा काला पड़ गया। सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से बहुत क्रोधित था। बेटा, मैं आज तुमसे बहस नहीं करना चाहता। वैसे भी आज तो तुम मर ही जाओगे। गणेश ने उदास चेहरे से कहा, अभी केशव से लड़ने का समय नहीं है। आखिरकार यिनलुओ संप्रदाय का पवित्र पुत्र उसके पीछे पड़ा है। वह आदमी बहुत ताकतवर है। वह केशव और दूसरों की वजह से यहाँ मरना नहीं चाहता। इतना कहने के बाद उसने अपनी चालें चलीं और भाग निकला। ये देखकर केशव ने उसकी परवाह नहीं की। अब सबसे जरूरी काम पहले यिनलुओ संप्रदाय के पवित्र पुत्र से निपटना था। जहां तक टाटवा संप्रदाय के पवित्र पुत्र की बात है तो उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर वह मौत नहीं चाहता तो वह उससे निपटने की जहमत भी नहीं उठाता।